एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आपके साइंस के 2 टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा डाइन। अगला है बल का मात्रक होता है। तो गाइस बल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या एक और बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है फैराड जो होता है वो किसका मात्रक है? तो फैराड होता है ऑप्शन सी धारिता का मात्रक होता है। अगला है ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक होगा ऑप्शन ए जूल प्रति कैलोरी। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए न्यूटन। अगला है दाब, मतलब प्रेशर का जो एसआई यूनिट होती है, एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी पास्कल। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन से आपको प्रतिरोध का बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 2 से 3 नंबर गेन कर देंगे मात्रक से ही। अगला है पूरक मात्रक का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? ऑप्शन सी घन कोण। निम्न में से किस प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है? ऑप्शन ए एसआई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई होती है ऑप्शन बी खगोलीय दूरी की। अगला है एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? ऑप्शन सी 0.001 mm, या इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ mm। अगला है एक खगोलीय मात्रक AU का मान है, तो ऑप्शन बी 1.5 × 10⁻11 मीटर। अगला है 2 × 10⁻⁷ मीटर का मान एंगस्ट्रॉम में क्या होगा? तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2000 एंगस्ट्रॉम। अगला है पार्सेक मात्रक है, तो पार्सेक किसका मात्रक होता है? ऑप्शन बी दूरी का मात्रक होता है पार्सेक। अगला है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए तरंगों की आवृत्ति। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? ऑप्शन डी फर्मी मीटर। अगला है बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन सी MLT-2। अगला है शक्ति का विमीय सूत्र है, तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए ML2T-2। P क्या होता है? W/T। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए और आपका विमीय सूत्र आसानी से निकल आएगा। निम्न में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन ए विस्थापन। लेकिन बल आघूर्ण जिसको टाउ कहते हैं, आवेश गति, ये सभी क्या है? सदिश मात्रक। और निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है 4 ऑप्शन से? तो ऑप्शन ए ताप। लेकिन बल, त्वरण, विस्थापन ये सभी क्या है? सदिश राशियाँ, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ डायरेक्शन का भी बोध होता है। अगला है निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो इसमें से कौन सी है? ऑप्शन ए संवेग, जिसको कहते हैं मोमेंटम। संवेग जो है आपकी क्या है? सदिश राशि P संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग M×P। तो ये होता है फार्मूला। अगला है रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर। और दूध के घनत्व को, मतलब डेंसिटी को, किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन है लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ऑप्शन बी गैसों का दाब। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन ए अल्कोहल थर्मामीटर। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है,
तो ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है, तो किसका किया जाता है? पवन वेग। अगला, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो ये होता है पॉलीग्राफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सही मिलान करना है कोड के माध्यम से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। देखिए, पहला आपका है त्वरण। त्वरण का हो जाएगा चौथे से, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर है बल, इसका हो जाएगा तीसरे से न्यूटन। फिर है कार्य, कार्य का हो जाएगा पहले से जूल। फिर है आवेग, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। अगला क्वेश्चन आपका है, दूध को मथने से क्रीम अलग होने का कारण क्या होता है? तो दूध को मथने से क्रीम अलग होने का कारण जो मेन है, ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल होता है। अगला है, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में संवेग होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए, शून्य मतलब जीरो होगा। अगला है, बाल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? तो ऑप्शन सी, आवेग को कम करने के लिए अपने हाथ नीचे कर लेता है। आई मतलब आवेग की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है? ऑप्शन बी, न्यूटन सेकेंड। एक समान गति वाला पिंड क्या होगा? ऑप्शन ए, त्वरित नहीं होता है। अगला है, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y=mt+c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। तो ऑप्शन सी, एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। किसी वस्तु का विस्थापन होगा, तो ऑप्शन डी, ये सभी मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। एक वस्तु एक समान गति से त्वरित हो रही है, इसका वेग u से b हो जाता है, तब औसत वेग क्या होगा? ऑप्शन सी, b+u/2। वेग समय ग्राफ की प्रवणता दर्शाती है, तो ऑप्शन ए, त्वरण। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से सही वाला बताना है, तो ऑप्शन सी। तो गति के न्यूटन के ये गति के नियम है, b=u+at, s=ut+12at² और b² - u²2as। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा छोटा करते हैं और उधर कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एक स्थिर बिंदु से प्रारंभ करके एक कार 30 सेकंड समय में, मतलब स्मॉल टी का मान कितना है? 30 सेकंड समय में 6 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेता है, मतलब स्मॉल बी का मान कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। आगे कहता है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो गाइस, जो गति का नियम होता है b=u+at, इसमें आप क्या निकाल सकते हैं? त्वरण, मतलब स्मॉल ए का मान निकाल सकते हैं। तो स्मॉल ए क्या हो जाएगा? b-u/t। वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? b-u कितना है? जिसे देखिए, b है 6 और u 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग आपका क्या है? देखिए, यहाँ पर स्थिर बात की जा रही है, मतलब आपकी जो स्टार्टिंग का वेग है, प्रारंभिक वेग, वो 0 है, मतलब स्थित है। तो 0/t कितना है? 30 सेकेंड। तो 6×5 = 30, तो आपका आ जाएगा 1/5, ये हो गया। और आंसर हो जाएगा आपका 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, मतलब प्रारंभिक वेग u कितना है? 108 किलोमीटर पर आवर। यदि ड्राइवर वेग को 2 मिनट के समय में, मतलब आपका स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है? 2 मिनट समय में 108 किलोमीटर घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, मतलब अंतिम वेग क्या है? b क्या हो जाएगा? 90, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर। तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? यद्यपि कार का द्रव्यमान कितना है? 300 किलोग्राम, तो m=300 kg। तो गाइस, आपको यूनिट में कोई भी चेंज नहीं करना। देखिए, किलोमीटर में है तो टाइम भी आपका किस में है? मिनट में।
सेकंड में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आपका क्या निकला था विस्थापन, सॉरी बल आपको निकालना है। तो बल इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। एम का मान तो पता है लेकिन ए का मान नहीं पता है। तो गति के समीकरण क्या होता है, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस यू अपॉन टी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 90 माइनस 108/2। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/24। काटने पर आपका क्या आएगा, माइनस का 1/24। कैसे आएगा, सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे। 90 से 108 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 10 तो ये हो गया, 18 मतलब 18/2 मतलब 9 आपका आ जाएगा। ओके, अब गाइज एम ए मतलब अब 9 आपका, ए क्या आ गया आपका 9। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो 9 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9 और एक एम की वैल्यू क्या दी हुई है 300 kg। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी माइनस का 12.5 न्यूटन, क्योंकि उसमें माइनस की वैल्यू आ रही थी। और गाइस इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा यूनिट को, तभी आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। मैंने आपको पूरा समीकरण बता दिया कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है। तो गाइस ऑप्शन डी जड़त्व की। जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है तो कार में बैठे यात्री किसके कारण आगे की ओर गिर जाते हैं। तो ऑप्शन सी गति के जड़त्व के कारण। अगला है, खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले क्यों दौड़ता है। ऑप्शन ए गति के जड़त्व के लिए। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी घर्षण कम करने के लिए। हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन सी घर्षण में कमी। साइकिल तथा कारों में बॉल वियरिंग का उपयोग होता है, क्योंकि इसके प्रयोग से। तो ऑप्शन सी पहिए तथा धुरी के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल घट जाता है। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। तो ऑप्शन सी परवलय। यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग कितना होगा, 0 होता है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होगा, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम गिराता है। तो ऑप्शन सी लक्ष्य से पहले। रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए न्यूटन के तृतीय नियम। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन सी रेखीय संरक्षण का सिद्धांत। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, इसका कारण क्या होता है। ऑप्शन बी न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट का कारण है। तो ऑप्शन सी प्रतिक्रिया। भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में ऑप्शन डी वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची में मिलान करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। पहला देखिए, बिलियर्ड्स की गेंद की गति तो द्विविमीय गति, पक्षी की गति ये हो जाएगा त्रिविमीय गति, और स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड की गति एक विमीय गति। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।